जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ परीक्षा 11/10/2021 का तृतीय पाली इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। मैं अभी आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं रोज़, ताकि आपका जो परीक्षा है उसमें आप सफल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है मिस स्पेल्ट वर्ड बताना आपको। सिलेक्ट द मिस स्पेल्ट वर्ड। ठीक है, तो देखिए मिस स्पेल्ट वर्ड आपको बताना है। तो देखिए देखते हैं। इमरजेंसी, इसमें ड्रेडफुल, इन्फ्लेमेबल, बिजनेस, ये तीनों सही है। और ये जो है एस की जगह पर सी लगता है। ठीक है, एस की जगह पर सी लगता है, यानी EMERGENCY होता है, जिसका मीनिंग होता है आपातकालीन। दूसरा सवाल आप देख सकते हैं, लिखा है कि उचित ऑप्शन, ठीक है ना, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको उचित ऑप्शन चुनना है खाली स्थान को भरने के लिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ इससे। ठीक है, आप जैसे दी क्वारंटाइन पीरियड फॉर ट्रेवलर्स बाय रोड इनटू दिस स्टेट हैज बीन 228 डेज। तो क्या होगा? एक्सपैंड, एडवांस्ड, एनलार्ज, एक्सपैंड या इंक्रीज, क्या होगा? देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका इंक्रीज। ठीक है, ऐसे तो एक्सटेंड होता, इसे इस जगह पर एक्सटेंड होना चाहिए, EXTENDS। ठीक है, तो एक्सटेंड में नहीं हुआ है क्योंकि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, क्योंकि एक्सटेंड का प्रयोग जो होता है समय, पीरियड और तिथि को बढ़ाने के अर्थ में एक्सटेंड होता है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर जब एक्सटेंड नहीं दिया, इंक्रीज दिया, तो इंक्रीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, बाद बाकी ये तीनों नहीं होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, आपको उचित शब्द चुन के खाली स्थान को भरना है। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं, द मिनिस्टर्स ऑफिस डैश प्रेस स्टेटमेंट दैट द वेबिनार विच हैड बीन हेल्ड ऑन द प्रीवियस डे हैड रिसीव्ड एन एक्सीलेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, इसमें क्या बोला है आपको? इसमें उचित शब्द चुन के भरना है। तो द मिनिस्टर्स ऑफिस डैश प्रेस, तो क्या होगा? देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, यानी प्रश्न और विकल्प से रिक्त स्थान के पश्चात हैडबिन का प्रयोग होना यह सिद्ध करता है। हैडबिन का प्रयोग होना यह सिद्ध करता है, यहाँ पर देख सकते हैं हैडबिन का प्रयोग है कि दिया गया पूरा वाक्य पास्ट टेंस में रहना चाहिए। तो इस अनुसार इशूड, वर्ब टू जो है इशूड होगा, ये दोनों नहीं होगा। ठीक है ना, इशूड के अतिरिक्त और कोई विकल्प इसमें सही नहीं होगा। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड्स, यानी अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द में आपको आंसर देना है। जैसे दिया प्रोविंशियल, नेटिव, लोकल, कॉलोनियल। ठीक है, द फर्स्ट पीपल टू लिव इन एन एरिया, द फर्स्ट पीपल टू लिव इन एन एरिया, क्या हो जाएगा इसमें? मैं इसको मिटा देता हूँ। द फर्स्ट पीपल टू लिव इन एन एरिया, देखिए इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा नेटिव। ठीक है, नेटिव हो जाएगा, यानी जन्म स्थान या निवास से संबंधित प्रश्न के अनुसार केवल इसी शब्द को लिया जाएगा, नेटिव। ठीक है, चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, आपको अंडरलाइन सेगमेंट को सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अगर सब्स्टिट्यूशन का जरूरत नहीं है तो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड में टिक मारिएगा। ठीक है, कीप पैट्स कैन बी वेरी कंफर्टिंग फॉर मोस्ट पीपल। ठीक है, कीप पैट्स कैन बी वेरी कंफर्टिंग फॉर मोस्ट पीपल। देखिए यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कीपिंग पेट्स हो जाएगा, कीप पेट्स नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है? कि वाक्य के प्रारंभ में सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है ना, आपका जीरन अथवा इन्फिनेटिव का प्रयोग करना चाहिए, और प्रश्न में कीप जो है सब्जेक्ट के रूप में ही रखा गया है, इस कारण इसे कीपिंग में बदल देंगे या टू कीप लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ठीक है, फिट आज ये फिटल का मीनिंग आपको बताना है। ये क्या है? इसका हिंदी होता है फिट आज ये फिटल मैंने भला चंगा। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको उचित मीनिंग बताना है इसका। तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, टू बी एन एक्सीलेंट हेल्थ एंड गुड वर्किंग ऑर्डर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जनरल इंग्लिश का, SSC MTS SSC CGL सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो आप देख सकते हैं लिखा सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट, इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। आप यहाँ पढ़ सकते हैं द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट व्हाट ही हैड एट द प्रीवियस नाइट। देखिए इसमें जो है, ठीक है ना, इसमें आप अंडरलाइन किया हुआ, इसमें क्या
सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वो आपको यहाँ से चुन के करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ही हैड ईटन। ठीक है, ही हैड ईटन। क्या होता है कि जब हैड का प्रयोग होता है ना, तो हैड के बाद वर्ब टू का प्रयोग नहीं होता है, वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। ठीक है, हैड के बाद वर्ब थ्री का प्रयोग होता है, यही इसमें गलती है। ठीक है, चलिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फैटिग, फैटिग का एंटोनिम बताना है, यानी उल्टा शब्द। तो देखिए फैटिग मतलब होता है थकावट, और इसका एंटोनिम होता है आपका एनर्जी। ठीक है, वेगोर, स्ट्रेंथ और रेजुवेनेशन। तो इसमें हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ। ठीक है, आगे आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर, यानी आपको इसमें ग्रामेटिकल एरर जिसमें उसको चुनना है। ठीक है, लिखा है आफ्टर द रेन द रोड्स वाज वेट एंड वाटर लॉक्ड इन सम प्लेसेस। ऑप्शन इन सम प्लेस, आफ्टर द रेन, वेट एंड वाटर लॉक्ड द रोड्स वाज। देखिए गलती कहाँ है, आपको तुरंत नजर आ गया होगा। गलती इसमें जो है रोड्स, द रोड्स वाज, ये गलती है। रोड्स जो है, रोड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लुरल है, थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर होने के कारण वर्ब भी प्लुरल होगा इसमें। ठीक है ना, यानी वेयर का प्रयोग होना चाहिए, इसमें वाज नहीं लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। ठीक है, यानी आपको उचित मीनिंग बताना है। एल्बो ग्रीज, एल्बो ग्रीज का मीनिंग आपको बताना है। देखिए एल्बो ग्रीज मतलब होता है कठोर परिश्रम, जबरदस्त श्रम। ठीक है, तो ये लॉट ऑफ फिजिकल इफर्ट हो जाएगा इसमें, ये लॉट ऑफ फिजिकल इफर्ट। चलिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपका इसका एंटोनिम बताना है हैप्टी का। ठीक है, देखिए हैप्टी मतलब क्या होता है, जोरदार या भारी। ठीक है, तो इसके लिए कुछ एंटोनिम जो है वो आपका है स्लाइट, SLIGHT। ठीक है फिर GAUNT। ठीक है, फिर क्या है, फिर मैं बता रहा हूँ, फिर है आपका लाइट है। ठीक है, फिर फेबल है। तो इसमें क्या है, इसमें स्लाइड दिया, स्लाइड हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर, किसमें ग्रामेटिकल एरर है उसको पहचान करना है। चलिए आप देख सकते हैं क्या लिखा है कि देयर वाज वेरी पुअर रिसेप्टिविटी ड्यू फ्रॉम टेक्नोलॉजिकल ग्लिच नॉनदलेस द ऑनलाइन क्लास वाज कंटिन्यूड। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए इसमें ड्यू के साथ फ्रॉम का प्रयोग ना होगा। ठीक है, टू का प्रयोग होना चाहिए। ड्यू टू का अर्थ के कारण होता है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि कमजोर ग्राह्य क्षमता तकनीक खराबियों के कारण। ठीक है ना, तो यही हो जाएगा ड्यू टू टेक्नोलॉजी होता है यहाँ पर, ड्यू टू लगता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर फ्रॉम नहीं लगता। चलिए सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, आपको उचित ऑप्शन चुनना है खाली स्थान भरने के लिए। ठीक है, तो आफ्टर शी रिसीव्ड एन ओवर राइप पपाया, विद्या एक्सक्लेम्ड दैट शी वुड नेवर एवर फ्रूट्स ऑनलाइन। तो इसमें आपको खाली स्थान चुन के भरना है। तो इसमें क्या भराएगा, आइए देखते हैं। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑर्डरिंग है, ऑर्डर्स है, ऑर्डर्ड, ऑर्डर, क्या हो जाएगा। आप सवाल यहाँ नीचे देख सकते हैं, सवाल बाद में दिखाएंगे एक बार। इसमें ऑप्शन ऑर्डरिंग, ऑर्डर्स, ऑर्डर, ऑर्डर या ऑर्डर क्या होगा चारों में। तो देखिए इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर्स कैसे हो जाएगा उसको समझ लीजिए। नहीं एक मिनट, इसका होगा आपका ऑर्डर होगा, ऑर्डर, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सवाल को समझ लीजिए यहाँ पर, सवाल में निकाल के दिखाता हूँ आपको। आफ्टर शी रिसीव्ड एन ओवर राइप पपाया, विद्या एक्सक्लेम दैट शी वुड नेवर एवर डैश फ्रूट्स ऑनलाइन। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा वो क्या समझा रहा है कि इस प्रश्न को हल करने के लिए वुड के अतिरिक्त वाक्य के अन्य शब्दों की आवश्यकता नहीं है, तो वुड के कारण भरवन का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, यानी ऑर्डर होगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हैं, इस प्रश्न में आपको समझ में आ गया होगा।
चलिए अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको उचित साइनोनिम चुन के बताना है। स्मज का उस साइनोनिम क्या होगा। देखिए स्मज मतलब होता है कलंक या धब्बा, तो इसका साइनोनिम आपका होता है स्ट्रिक, STREAK, STREAK, ठीक है। एक होता है स्ट्रिक, ध्यान दीजिएगा। दूसरा होता है इसका आपका मार्क, तीसरा डॉट, चौथा स्टैंड, फिर स्पेक। तो इसमें क्या दिया, स्टैंड दिया, तो स्टैंड हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंट्स ए ग्रामेटिकल एरर, यानी ग्रामेटिकल एरर ढूंढ के निकालना है। लिखा है अकॉर्डिंग टू द मेटेरोलॉजी डिपार्टमेंट स्टडी असम हैड द हैवियर रेनफॉल ऑफ द डिकेड। तो इसमें जो हो जाएगा क्या कह रहा है, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, द हैवियर रेनफॉल ऑफ द डिकेड। ये जो है ग्रामेटिकल एरर है। कैसे, उसको जान लीजिए, ठीक है। द डिकेड यानी एक दशक में होने वाली सभी बारिशों की तुलना के कारण आपका हैवियर को हैवीएस्ट में बदलना होगा। यहाँ पर जो हैवियर लगा है ये द के बाद, ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के पहले दी नहीं लगता, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी लगता है, तो द हैवीएस्ट होता है यहाँ पर EST, हैवीएस्ट रेनफॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको उचित साइनोनिम बताना है। प्रायोरिटी का साइनोनिम क्या है। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता, और इसका साइनोनिम जो होता है वो होता है प्रीफेरेंस, ठीक है, प्रीसीडेंस और प्रेरोगेटिव। तो इसमें आपका प्रीसीडेंस है तो प्रीसीडेंस हो जाएगा, ठीक है। Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no substitution required. देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको कह रहा है कि उचित ऑप्शन आपको चुनना है अंडरलाइन सेगमेंट में अगर कुछ गलती है तो उस जगह पर भरने के लिए, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें एक ऑप्शन रहेगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अगर आपको लगेगा कि 3 ऑप्शन में कोई भी आने लगेगा ये सही है तो ये टिक मारना है आपको, ठीक है। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ एग्जाम्पल, यहाँ पर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं 4 ऑप्शन है, उसमें से एक है नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो उसमें कौन सा हो जाएगा, बिसाइड के बदले। एट फर्स्ट वी क्रूज्ड इन द लोकल रिवर बिसाइड टाइंग एनीथिंग मोर एडवेंचरस, ये दिया है। तो देखिए बिसाइड का अर्थ जो होता है बाय द साइड होता है, ठीक है। क्या होता है, बाय द साइड। तो इसमें जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा बिफोर, ठीक है, बिफोर। बिसाइड का अर्थ बाय द साइड होता है, बगल में। प्रश्न के अनुसार बिफोर का प्रयोग सार्थक होगा क्योंकि अर्थ कोशिश करने के पहले है, ठीक है, बिफोर ट्राइंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन वर्ड, यानी आपको अनेक शब्दों के बदले में एक शब्द में आंसर देना है, ठीक है। तो स्पेशल वर्ड्स एंड फ्रेज यूज्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली इन देयर वर्क, क्या हो जाएगा इसमें। हमको जहाँ तक लग रहा है इसमें जो हो जाएगा वो आपका जरगोन हो जाएगा, ठीक है। जरगोन जो होता है क्षेत्रीय भाषा होता है इसका हिंदी में नहीं, ठीक है। चलिए सिलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, यानी गलत स्पेलिंग लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करना है। टोलोरेंस है, इमिनेंट है, वियरी है, हैप्पीनेस है, क्या हो जाएगा। तो इसमें जो टोलोरेंस का स्पेलिंग है टोलरेंस, इसमें ए के जगह पर ई लगता है, बाद बाकी सब सही था। इसका मतलब होता है सहिष्णुता, ठीक है। अंतिम सवाल है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी आपको उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान को भरना है। द पेशेंट्स फैमिली हैड टू गो थ्रू ए लॉट ऑफ ट्रबल टू डैश हर इनटू ए हॉस्पिटल, ठीक है। इसमें जो हो जाएगा, इसमें पेशेंट्स फैमिली हैड टू गो थ्रू ए लॉट ऑफ ट्रबल टू डैश हर इनटू ए हॉस्पिटल। देखिए इसमें जो कह रहा है वो कह रहा है कि हॉस्पिटल में भर्ती कराने के अर्थ में, ठीक है ना, भर्ती कराने के अर्थ में इसमें जो है उसमें हम लोग एडमिट का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एडमिट, ठीक है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।